नमस्कार। मैं नदीम दानिश दबंग हिंद से। और इस वक्त मैं दसनी टुंडुल के मुखिया पद के उम्मीदवार बिस्वा तिर्की जी के साथ मिला हूं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप एक भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, इसके बावजूद आपने जनता का सेवा करने के लिए आप खड़े उतरे हैं, जबकि मुझे पता चला कि आप 17 साल देश के लिए आपने सेवा किया है और आज फिर मुखिया पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने ऐसा अपने क्षेत्र में क्या दिखा जो कि आप फिर से समाज का काम करने के लिए आप खड़े उतरे हैं? सबसे पहले मेरे दक्षिणी टुंडुल के सभी नागरिकों को मेरे तरफ से जोहार। मैं बिस्वा तिर्की, मैं फौज से 17 साल सर्विस दे के मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं पहले भी समाज सेवी टाइप से रहा, जैसे जॉब में भी था, फिर भी मैं समाज के लिए हमेशा समाज के काम के लिए लड़ता रहा। और देश सेवा करते हुए मेरे ऊपर पहले से सामाजिक भावना हमेशा से रही है। मैं बहुत पहले से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो पंचायत लेवल पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है। जैसे रोज़गार हम लोग विस्थापित क्षेत्र से हैं। विस्थापित क्षेत्र में सर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो एसएससी ने अधिग्रहण किया था ज़मीनों का, उसमें बहुत सारी कंपनियां बनी हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों को कहीं जॉब का कोई ऑफ़र नहीं है या कोई नौकरी का कोई साधन नहीं है। सभी लोग पलायन करते हैं, कोई ईंट भट्ठा में काम कर रहा है, कोई रेजा कुली काम कर रहा है। हम लोग का यहाँ पे सब चीज़ है, ज़मीन जगह सब होते हुए हम लोग एक देखा जाए तो एकदम गरीबी स्तर से नीचे जी रहे हैं। अभी दूसरा है शिक्षा के नाम पे यहाँ पे स्कूलों में देखते हैं कि सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। शिक्षा का स्तर एकदम नीचे है यहाँ पे। जैसे कि पहले हिंदी मीडियम चल रहता था तो उसमें बिना ट्यूशन के भी बच्चे पढ़ लेते थे। फिर सीबीएसई बोर्ड आया, सीबीएसई बोर्ड में कुछ लेवल सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें भी थोड़ा सा टफ हुआ। अभी आईसी बोर्ड है तो आईसी बोर्ड के लिए यहाँ पे ना टीचर है, ना ट्यूशन या कोचिंग सेंटर, कुछ भी नहीं है। तो वो सब यहाँ पे ज़रूरत है जिससे कि बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके और आगे की तरफ जो भविष्य का जो सपना उसको साकार कर सके। तो मेरा है कि वो भी शिक्षा के लेवल स्तर को भी ठीक ठाक करना है। थर्ड हुआ चिकित्सा। जो यहाँ पे जो चिकित्सा का है, जो हमारे यहाँ पे जो चिकित्सा लेवल बहुत ही डाउन है। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे देखा जाए तो नाम के लिए खड़ा है, ना दवा है ना कोई वहाँ डॉक्टर है, बस ऐसे काम चला हुआ है। तो उसको भी ठीक करना है। सड़क का देखा जाए तो मैं मटोली गांव का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का मटोली मोड़ से अमरेली चौक तक यहाँ देख रहा हूँ कि 15 साल से मैं वो रोड को उसका स्थिति पूरा जर्जर है। यहाँ पे ना मंत्री को मंत्री ना विधायक कोई सूद लेने वाला है। यहाँ के लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करते जा रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे उसको मरम्मत के लिए आगे नहीं आ रहा है। और हमारे जो यहाँ लाभेद हो गया, लाभेद हम लोग पंचायत में लाभेद गाँव है, वहाँ का सड़क का स्थिति भी सेम है। वहाँ के लोग सड़क के लिए रो रहे हैं, अभी से 30-35 साल से रो रहे हैं। मैं जब वहाँ 7-8 साल का था तब से मैं जा रहा हूँ, तब से वहाँ की स्थिति वैसी है। वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे पेशेंट के लिए और स्कूल में बच्चों को आने जाने की बहुत दिक्कतें आ रही है। और वहाँ जब बरसात होती है, बरसात में तो और ही एकदम कठिन स्थिति वहाँ पे आने जाने वालों के लिए। उसके बाद यहाँ के जो लड़के हैं पंचायत में, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे हैं, लड़के हैं जो यंग लड़के, वो लोग नशे पान का आदी होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको जो फ्री स्टाइल मिल रहा है उसको वो लोग नशा पान भी यूज करें। इसलिए हमको चाहिए कि उनको खेल उल से, स्पोर्ट्स से जोड़ें कि वो लोग को गलत कामों के लिए उनको टाइम नहीं मिले। एक टाइम पढ़ाई करें, सेकेंड टाइम में स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे तो क्या है कि उनको बाकी जो बेकार की चीज़ों से वो दूर रहें। और इसके लिए हमको यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ साधन या फिर कोई प्लेग्राउंड वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे वो सब व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर यहाँ के लोग अगर मुखिया के हमको चयन कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं करने के लिए प्रयास करूँगा और फुल कोशिश करूँगा। और मेरा एम है, मैं फौज में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर था, मैं वहाँ पे कैडेट रिक्रूट लोग को ट्रेनिंग दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव के बच्चे जो यहाँ भटक रहे हैं उनको एक अपनी जो पर्सनल मैं अपनी एम बता रहा हूँ, उसके लिए एक डिफेंस में जाने के लिए एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करूँगा, जिसमें बच्चे अपना तैयारी करें रिटर्न का, फिजिकल का, और अपना डिफेंस की तरफ में अपना फ्यूचर को सेट कर सके। मैं बिस्वा तिर्की
मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप, क्रम संख्या 2। मैं आप सभी दक्षिण टुंडल ग्राम वासियों से अपील करता हूं कि मुझे भारी मतों से वोट देकर विजयी बनावें। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय झारखंड।